YSRTP सरबराह YS शर्मिला ने CM KCR पर तेलंगाना के शोहदा के अहले खाना को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। शर्मिला ने श्रीकांताचारी की बरसी के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उनका कहना था कि एक खुसूसी रियासत के हुसूल के लिए 1200 लोग शहीद हुए थे, वहीं रियासती हुकूमत ने सिर्फ 500 लोगों को जुज़वी मदद फराहम की। उन्होंने CM KCR पर कारकुनान को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि आइंदा 3 सालों में कालेश्वरम प्रोजेक्ट डूब जाएगा। शर्मिला का कहना है कि 18 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने का वादा किया था, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ 57,000 एकड़ अराजी को ही सैराब किया गया। उन्होंने जायद बजट वाली रियासत तेलंगाना को मकरूज करने का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि तेलंगाना के खजाने को लूटा गया है। CBI से समन मौसूल होने के बाद टीआरएस रुकन कानून-साज कौंसिल की कविता ने वजीर आला KCR से मुलाकात की। दिल्ली शराब घोटाले की तहकीकात अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। CBI ने टीआरएस MLC की कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। नोटिस मौसूल होने के बाद MLC ने KCR से प्रगति भवन में खुसूसी मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया है। दिल्ली शराब घोटाले में नोटिस जारी करने के बाद लीडरान और कारकुनान के कविता के घर पहुंच रहे हैं और उनकी रिहाइशगाह के करीब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि CBI हुकाम ने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के नायब वजीर आला और एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ दीगर 14 अफराद के खिलाफ 477A IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि इस केस की तफ्तीश में की कविता के मुलविस होने से मुताल्लिक़ कुछ चीजें सामने आई हैं और शवाहिद की बुनियाद पर CBI की तफ्तीश जारी है। लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी और LV नगर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सरूनगर इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले प्रॉपर्टी एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम दिया। प्रॉपर्टी एक्सपो 2 दिन तक जारी रहेगा। 3 दिसंबर से इसका आगाज हुआ है और ये 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि शहर हैदराबाद में ईस्ट जोन दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और IT मिनिस्टर KTR की क़यादत में IT शोबे ने बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। मल्ला रेड्डी और रुकन असम्बली LV नगर ने अवाम से इस एक्सपो से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। पुलिस ने पुराने शहर के इलाके गंगानगर में छापे मारते हुए कई रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। साउथ जोन DCP साई चैतन्या की जेर निगरानी रात देर गए पुलिस ने कई मकानात में तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान ताश खेलने वाले 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। DCP साउथ जोन साई चैतन्या का कहना है कि तलाशी मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात वाली 78 गाड़ियां, 20,000 रुपये नकद रकम और 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इस दौरान कब्रिस्तानों में वक्त गुजारी कर रहे 14 रॉडी शीटर्स और 17 मुश्तबा अफराद को भी पकड़ लिया गया है। वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने अनाज की खरीदारी पर आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। मानसून के दौरान अनाज की खरीदारी का अमल रियासत में हमवार रहने की गंगुला कमलाकर ने उम्मीद जताई है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में सिविल सप्लाईज और दीगर आला हुकाम के साथ आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक ही दिन 10 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गल्ला जमा किया गया है। सिविल सप्लाईज के वजीर ने बताया कि CM KCR की शोबे ज़राअत की तय खुसूसी दिलचस्पी और किसानों को फराहम की जा रही हर मुमकिन सहूलियात से इस बार अनाज की पैदावार में इजाफा हुआ है और तेलंगाना मुल्क को खुराक फराहम करने का जरिया बन गया है। गंगुला कमलाकर ने इजलास से मुखातिब होते हुए बताया कि दिसंबर के महीने में कटाई जारी है और हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बताया गया है कि रियासत के 6,734 खरीदारी मराकज़ के जरिए कुल 6,42,000 किसानों से कल तक 38.6 मिलियन टन अनाज इकट्ठा किया जा चुका है, जिसमें से 36.8 मिलियन टन अनाज मिलों को भेजा गया है। गंगुला कमलाकर ने कहा है कि अब तक 9,52,000 मिलियन टन अनाज इस्तेमाल किया जा चुका है। इस इजलास में सिविल सप्लाईज के कमिश्नर V अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर रुकमनी व दीगर ने हिस्सा लिया। करनूल से ताल्लुक रखने वाले एक यतीम तालिब इल्म ने मुफ्त MBBS सीट हासिल की है। ज़राए के मुताबिक जेफनिया नामी तालिब इल्म ने कम उम्री में ही वालिदैन को खो दिया था और RK पुरम डिवीजन में एक ऑर्फनेज की मदद और रहनुमाई से उसने मुफ्त मेडिकल सीट हासिल की है। ऑर्फन स्टूडेंट होम कमेटी ने होनहार तालिब इल्म को बेहतर तालीम के साथ साथ रिहाइश और ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया। जेफनिया ने दिलसुख नगर ब्रिलियंट ग्रामर हाई स्कूल में 7वीं से 10वीं जमात तक तालीम हासिल की और 9.5% GPA हासिल किया। इंटरमीडिएट में भी उसने 97.2% नशानात लिए थे। ऑर्फन स्टडी होम कमेटी ने जेफनिया की काबिलियत और तालीम के तय दिलचस्पी को देखते हुए नीट के लिए खुसूसी कोचिंग दिलवाई और तवक्को के मुताबिक उसको मेडिकल सीट मिल गई।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले श्रीकांचारी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। रेवंत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए श्रीकांत के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश किए। कांग्रेस कायद ने टीआरएस और बीजेपी पर सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि तेलंगाना समाज दोनों पार्टियों की मिलीभगत की सियासत का मुशाहदा कर रहे हैं। एमएलसी के कविता को सीबीआई की नोटिस मौसूल होने का जिक्र करते हुए मलकाजगिरी एमपी ने कोकापेट अराजी और दीगर मामलात की तहकीकात का मुतालबा भी किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को कमजोर करने का भी टीपीसीसी रहनुमा ने इल्जाम लगाया है और कहा है कि जिस ख्वाहिश के लिए तेलंगाना हासिल किया गया था वो पूरी नहीं हुई और तलबा आखिरी तेलंगाना तहरीक के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने तलबा को शोहदा के जज्बे के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया है। 29 नवंबर को दीक्षा दिवस के मौके पर श्रीकांचारी को याद न करने पर रेवंत ने केसीआर पर नुक्ताचीनी करते हुए तेलंगाना समाज की तामीर नौ की जरूरत पर जोर दिया। बीजेपी तेलंगाना उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खानदान और आम आदमी पार्टी हुकूमत पर दहली शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। तरुण चुग ने एमएलसी कविता से सीबीआई जांच के दौरान हक़ाइक़ बताने का मुतालबा किया है और कहा है कि सीएम केसीआर और कविता को ये भी बताना चाहिए कि वो बार बार दहली क्यों आए। बीजेपी कायद का कहना है कि कानून के लिए सब बराबर हैं और कविता को चाहिए कि वो सीबीआई की तहकीकात में ताउन करें। आपको बता दें कि सीबीआई ने शराब घोटाले में दफ्तर वज़ीर आला केसीआर को नोटिस दिया है और 6 दिसंबर को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने इंकशाफ किया है कि शराब घोटाले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला और एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के अलावा 14 दीगर के खिलाफ आईपीसी की दफा 477A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस की तहकीकात में कविता के जुड़े होने से कई पहलू सामने आए हैं। प्रोफेसर हरगोपाल ने श्रीकांताचारी की बरसी के मौके पर उन्हें याद करते हुए कहा कि रियासत के वही हालात हैं जो तेलंगाना तहरीक के दौरान थे। अलहदा रियासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले श्रीकांताचारी की बरसी के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में प्रोफेसर हरगोपाल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक की ख्वाहिशात को पूरा करने में हुकूमत नाकाम रही है और तेलंगाना के वही हालात हैं जो तहरीक के दौरान थे। उनका कहना है कि अब नौजवानों का एतमाद उठ चुका है। प्रोफेसर हरगोपाल ने सनतें कायम होने के बावजूद रोजगार के मौके मैसर न आने पर तशवीश जताते हुए कहा है कि लोग उलझन में मुब्तला हैं। प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव ने भी तशवीश का इजहार किया है कि तेलंगाना रियासत मुलाजिमतों को पूरा करने में बहुत पीछे है। उनका कहना है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की है ताहम नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तलबा यूनियनों ने वायएसआर तेलंगाना की सदर YS शर्मिला के गन पार्क में यादगार शोहदा पर खिराज पेश करने और उसे छूने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। TSOU तलबा यूनियन के कायदीन ने यादगार शोहदा पहुंचकर उसे दूध और हल्दी से पाक किया और YS शर्मिला से नाराज कायदीन ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में शर्मिला को पदयात्रा करने का कोई हक हासिल नहीं है। यूनियन लीडर्स का कहना है कि अलहदा रियासत की YS राजशेखर रेड्डी ने मुखालिफत की थी और वो कई तलबा की शहादत के लिए भी जिम्मेदार हैं। YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला पर नाराजगी जाहिर करते हुए इन लीडर्स ने कहा है कि शर्मिला दोबारा तेलंगाना के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। मुंबई के मलाड इलाके में मरीना एनक्लेव नामी इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। बिरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि जन कल्याण नगर में मरीना एनक्लेव नामी 22 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर एक बंद कमरे में आज सुबह आग लगी थी। बड़े पैमाने पर आग के शोले लपकते हुए दिखाई देने पर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। बादशाह 5 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में करियाना लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में आई है। सरबराह AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दाद पर हल्के कारवान के रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के अहल अफराद में करियाना लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। कौसम मोहिउद्दीन के हाथों 75,08,700 रुपये मालियती चेक्स दिए गए हैं। इस प्रोग्राम में को कॉर्पोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता को सीबीआई की नोटिस हासिल हुई है। ये नोटिस दिल्ली की शराब पॉलिसी के इल्जामात से मुताल्लिक है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और दीगर के खिलाफ दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में ये नोटिस जारी की गई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस CBI ACB आलोक कुमार शाही के दस्तखत से जारी करदा इस नोटिस में कहा गया कि इस मामले की तहकीकात के दौरान बाज़ हक़ाइक़ सामने आए हैं जिससे कविता वाकिफ़ हो सकती हैं। इसीलिए तहकीकात के मफाद में ऐसे हक़ाइक़ पर पूछताछ ज़रूरी है। उनसे दरख्वास्त की गई कि 6 दिसंबर को 11 बजे दिन पूछताछ के लिए
اپنی سہولت کے مطابق حیدرآباد یا ترجیحاً دہلی کی قیامگاہ کے بارے میں اطلاع دی جائے۔ کویتا نے اس نوٹس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ 6 دسمبر کو حیدرآباد میں ان عہدیداروں سے ملاقات کریں گی۔ وقار آباد میں ضلع پریشد اجلاس ہوا۔ ضلع پریشد چیئرپرسن سنیتا ریڈی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے علاوہ ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ اس موقع پر بعض مسائل سے سبیتا اندرا ریڈی کو واقف کروایا گیا، جن کو حل کرنے کی انہوں نے عہدیداروں کو فوری ہدایت دی۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آرمور حلقے میں تمام طرح کی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے آرمور کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے کستوربا اسکول کی نئی عمارت کا بھی افتتاح کیا۔ طالبات نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ نے الزام لگایا کہ یونیورسٹی آف حیدرآباد کے ایک پروفیسر نے اس پر جنسی حملہ کیا۔ یہ طالبہ اپنی شکایت کے ساتھ گچی بولی پولیس سے رجوع ہوئی، جس کے بعد گچی بولی پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ طالبہ نے اپنی شکایت میں کہا کہ پروفیسر نے اس کو ہندی سکھانے کے بہانے اپنے گھر لے جا کر اس کو شراب پلائی اور اس پر جنسی حملے کی کوشش کی۔ بعد ازاں پروفیسر نے سینٹرل یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب اپنی کار میں اس کو چھوڑ دیا۔ اس طالبہ نے اس پروفیسر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی پولیس سے گزارش کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پروفیسر کی شناخت روی رنجن کے طور پر کی گئی ہے۔ اس واقعے کے خلاف بی وی پی کے طلباء کی جانب سے یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج کیا گیا اور پروفیسر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ناچارم کی درگاہ شریف میں 11ویں کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عبد القادر نامی مقامی شخص کی جانب سے گزشتہ 26 سال سے 11ویں منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر غوث پاک کا جھنڈا بھی لگایا گیا۔ کئی زائرین نے درگاہ شریف کی زیارت بھی کی۔ ساہیتا انفرا گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر لکشمی نارائنا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امین پور میں فری لانچ کے نام پر عوام سے انہوں نے بھاری رقم سرمایہ کاری کے نام پر وصول کی تھی اور انہیں دھوکہ دیا تھا۔ رقم کی وصولی کے باوجود وینچر شروع نہ کرنے پر متاثرین پولیس سے رجوع ہوئے تھے اور سلسلے میں شکایت کی تھی، جس کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تھا۔ بعد ازاں اس گروپ کی جانب سے متاثرین کو چیکس دیے گئے تھے، تاہم یہ چیکس باؤنس ہو گئے۔ اس بات کی شکایت سی سی ایس سے کی گئی۔ مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن مختلف مطالبات کی تکمیل پر زور دیتے ہوئے 12 دسمبر کو اندرا پارک پر زنجیری بھوک ہڑتال کا اہتمام کرے گا۔ فیڈریشن کے رکن خیرالدین قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے ائمہ و مؤذنین کے ساتھ سخت ناانصافی کی جا رہی ہے اور ان کے ماہانہ اعزازیہ کو روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پجاریوں کو ہر ماہ گرین چینل کے ذریعے رقم دی جا رہی اور ائمہ و مؤذنین سے مسلسل ناانصافی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم میتوں کی تدفین کے لیے سابق میں جاری کی جانے والی رقم بھی روک دی گئی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وقف بورڈ کو سالانہ لاکھوں کروڑ روپے کی آمدنی مختلف درگاہوں سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی بے گھر مسلمانوں کو اوقافی اراضی لیز پر دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ بنسی لال پیٹ میں کل شب ایک دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی چوکس مقامی افراد نے فائر بریگیڈ کے عملے کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس واقعے میں بھاری مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ محمدیہ مسجد کمیٹی کی جانب سے ملک پیٹ موسارام باغ میں واقع اس مسجد میں میتوں کو غسل دینے کے لیے خصوصی غسل خانے بنائے گئے۔ اس موقع پر ذمہ داروں نے کہا کہ اس طرح کے غسل خانے ہر مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ ذمہ داروں نے کہا کہ غسل کے لیے انتظام کرنا اہم مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکانات میں غسل کی سہولت نہ ہونے سے مسجد میں یہ خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ تمام مساجد میں اس طرح کے غسل خانوں کا انتظام بہتر ہوگا۔ ایبٹس کے لٹل فلاور اسکول کے 1972 بیچ کے سابق طلبہ کا اجلاس ہوا۔ اسکول کو چھوڑ کر 50 سال مکمل ہونے پر جوبلی ری یونین کے نام سے تنظیم بنائی گئی۔
ان تمام نے اسکولی طلبہ کا یونیفارم پہنا اور کلاسز میں شرکت کی. ان کو پڑھانے والے اساتذہ کو تہنیت پیش کی گئی. ان تمام طلبہ نے 50 سال کی تکمیل کے بعد اسکول میں ملاقات پر مسرت کا اظہار کیا. کمشنر پولیس ورنگل ترون جوشی کی وداعی تقریب منعقد کی گئی، جن کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں دفتر ڈی جی پی سے رجوع ہونے کی ہدایت دی گئی تھی. ترون جوشی کھلی گاڑی میں سوار تھے، ان پر پھول نچھاور کیے گئے اور انہیں وداع کیا گیا. اننت پور ضلع کے کستوربا گاندھی گرلز اسکول میں سمیت غذا سے طالبات بیمار پڑ گئیں. 40 طالبات کھانا کھانے کے بعد بیمار پڑ گئیں. ان کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں بہتر علاج کے لیے بعض طالبات کو دوسرے دواخانے لے جایا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے. چین میں کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. روز بروز مثبت معاملات میں شدت بڑھتی جا رہی ہے. تازہ طور پر 35,000 معاملات سامنے آئے ہیں. قومی ہیلتھ مشن کے مطابق 4,278 افراد میں اس وائرس کی علامات پائی گئیں. 30,000 افراد میں کسی طرح کی علامات نہیں پائی گئیں. کرونا معاملات میں اضافے پر شنگھائی، بیجنگ اور دیگر شہروں میں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.